बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देख रहे हैं एमसीक्यू सीखने के लिए। क्लास 9th बुक है, उसका चैप्टर नंबर 7 है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अब हम एमसीक्यू जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज जो है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को सीखना है। तो स्टूडेंट, ज्यादातर जो मैंने देखा है बुक्स के अंदर या क्वेश्चन को हल करते हुए हम इस तरतीब में इसको यूज करते हैं। मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू mx plus c, where c is constant value and m is slope and y and x are two variables। तो ये तो जनरली हम यूज करते हैं। तो यहाँ एमसीक्यूज के अंदर जो हमें ऑप्शन नजर आ रही है इस इक्वेशन के रिगार्डिंग, वो उन्होंने जगह सिर्फ चेंज की हुई है, यानी कि c पहले लिख दिया है और mx बाद में लिख दिया है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात है, सिर्फ जगह का आगे पीछे किया गया है। लेकिन कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ प्लस की कंडीशन में ही ऐसा मुमकिन है कि आप जगह को चेंज करके लिख सकते हैं। तो हर दफ़ा नहीं, अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो उसकी जो कंडीशन है वो बदल जाएगी, सिर्फ प्लस के अंदर। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो एमसीक्यूज के मुताबिक हमारे पास y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जो है, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, ये करेक्ट है। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया जी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम बात करेंगे ग्रेडियंट्स की ऑफ टू पैरेलल लाइंस की। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट को समझ लें। ग्रेडियंट होता है स्लोप या डेल्वान, किसी लाइन की डेल्वान कितनी है, उसकी स्लोप कितनी है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट्स। अब वो यहाँ दो पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट या स्लोप के मुतालिक पूछ रहा है कि वो क्या होंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले जो है वो हम पैरेलल लाइंस जो हैं उनको ड्रा कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि पैरेलल लाइंस जो हैं वो किस शक्ल में होती हैं। ठीक है जी, ये मैंने क्या कहते हैं, दो लाइंस ड्रा कर दी हैं जो कि है पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि इनके दरमियान जो फासला होगा वो हर जगह पर सेम होगा। कहीं पर भी आप देखेंगे कि इनका आपस में दरमियानी फासला हर जगह पर सेम होगा। तो इट मीन्स कि अगर आप गौर करें, जो स्लोप या ढलवान इस पहली वाली लाइन की है, वही स्लोप या ढलवान दूसरी लाइन की है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ये लाइन हॉरिजेंटल है पहली, तो दूसरी भी आपको हॉरिजेंटल ही नजर आ रही है। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं, वेरी सिंपल, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनका ग्रेडियंट मतलब उनकी स्लोप या हम अगर ढलवान चेक करेंगे तो वो दोनों की सेम होगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल डायग्राम ड्रा करके समझाई है। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पर ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे कि ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, क्योंकि दोनों लाइनों की ढलवान सेम होगी तो लिहाजा उनके ग्रेडियंट भी सेम होंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जहां पर वो हमें कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स, फिर बात वही ग्रेडियंट्स की आ गई है। ठीक है जी, लेकिन ग्रेडियंट्स इस दफा बदल गए हैं। तो वो कह रहा है कि एनी लाइंस हैं, तो दो लाइंस हैं, अगर उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट, यानी कि उन के ग्रेडियंट्स फाइंड करें उन दो लाइंस के, उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, तो उनका आंसर आए -1। अब बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे हैं कि वो जो दो लाइंस हैं जिनके ग्रेडियंट्स फाइंड किए हैं और उनको मल्टीप्लाई किया है, वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, कोलिनियर होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इसको मैं समझाने के लिए आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूं, तो आपकी जो है वो तवज्जो दरकार है। इंशाल्लाह आपको ये एमसीक्यू समझ आएगा। तो लें जी, मैं यहाँ से ग्राफ उठाता हूँ, ये मैंने ग्राफ यहाँ पर रख दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पर दो लाइंस ड्रा करता हूँ, फिर मैं उनके ग्रेडियंट्स फाइंड करूंगा। तो लें जी, एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया जी, फॉर एग्जांपल जी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी मैं ड्रा कर देता हूँ जो है वो यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब करेंगे क्या कि हम इनके पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्ज करें मैं इसको लाइन 1 कह देता हूँ, सॉरी लें जी, फर्ज करें मैं इसको लाइन 1 कह देता हूँ और इसको लाइन 2, यानी कि इसको आप कह लीजिए कि M1 है और ये वाली जो है ये M2 है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर M लाइन 1 को देखें, अच्छा M बेसिकली इनकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थोड़ी मैं क्लियर कर दूं आपको कि M मैंने इसलिए लगाया कि जो लाइन 1 है ना उसकी जो स्लोप है ना उसको हम M कहेंगे, और जो लाइन 2 है ना उसकी स्लोप को M2 कहेंगे। M1 और M2 इंडिकेट्स द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस। अच्छा, अब इनके पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर हम पहली लाइन की बात करें तो इसमें फर्ज करें, अच्छा लाइन में कहीं से भी दो पॉइंट उठा सकते हैं, तो मैं एक यहाँ से उठा लेता हूँ और एक यहाँ से, क्योंकि ये वेरी क्लियर है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 है और x की 0 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 0 और 4। अच्छा, इसके दूसरी तरफ एक और पॉइंट हमें चाहिए होता है, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ। इसको हम ये देखें, इसमें x 4 है लेकिन y 0 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 और 0। अब मैं इसकी स्लोप फाइंड करता हूँ, तो स्लोप का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। y2 मीन दूसरे पॉइंट वाली y की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस y1 है जी 4। अच्छा, नीचे आ जाते हैं x2 है 4 माइनस, और x1 जो है वो 0 है, तो 0 माइनस 4 आ गया -4, और 4 माइनस 0 आ गया 4, और इनको डिवाइड किया तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई जी -1। ये एक लाइन की स्लोप निकल आई है। अच्छा, अब दूसरी लाइन जो है ये वाली M2, इसका एक पॉइंट तो ये ले लेते हैं ना हम, जो ओरिजिन पे है, जिसको हम बोल लेते हैं जी 0 और 0। तो दूसरा हम ले लेते हैं जस्ट लाइक ये वाला, दिस वन, ये 2 और ये 2, ठीक है जी। तो ये दूसरा पॉइंट इसका ले लेते हैं, x भी 2 है और y भी 2 है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 2 और 2। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो कि शायद ये मैंने ये पॉइंट क्यों लिया, आप ये वाले भी ले सकते हैं, 1 और 1, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम यही वाला ले लेते हैं, 1 और 1। नहीं जी, दो पॉइंट हमने दूसरी लाइन में से भी ले लिए, यानी कि एक 0 0 ले लिया और एक ये 1 1 ले लिया। अब इसकी स्लोप निकालते हैं जी, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, 1 माइनस 0, और नीचे भी आ गया जी 1 माइनस 0, तो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1, तो m2 इज इक्वल टू आ गया 1। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं कि ये जो दो लाइंस है ना ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि दोनों लाइनें आपस में 90 का एंगल बना रही हैं। अब हमने इन दोनों लाइन जो कि आपस में 90 का एंगल बना रही हैं, परपेंडिकुलर दोनों की स्लोप्स निकाल ली हमने, m1 और m2। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू निकली थी -1, और डॉट मीन मल्टीप्लाई, और दूसरी वैल्यू निकली थी 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 1। तो दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनकी स्लोप्स निकाल के अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, सॉरी -1। तो यही कंडीशन हमें उन्होंने दी हुई है, जरा देखें एमसीक्यूज के अंदर, कि अगर दो लाइंस की जो स्लोप का प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई अगर हम दोनों को करें तो वो -1 आ जाए, तो लाइनें क्या होंगी। अब ये सारा मैंने इतनी तफसील क्यों बताई है, देखिए ये दो लाइनें मैंने ड्रा की थी और ये दो लाइनें आपस में 90 का एंगल बना रही थी।
दोनों लाइनों के हमने दो दो पॉइंट्स लिए स्लोप फाइंड करने के लिए। एक को हमने m1 कह दिया पहली लाइन की स्लोप को, दूसरी लाइन की स्लोप को हमने m2 कह दिया। वहां पर दूसरी लाइन में से भी हमने दो पॉइंट उठा लिए, कि 0 0 ओरिजिन वाला ये वाला, और दूसरा हमने चाहे 1 1 ले लें या 2 2 ले लें, कोई सा भी ले लें, उसकी स्लोप निकाली तो 1 निकली। ठीक है, फिर हमने इनका प्रोडक्ट लेना था, यानी कि मल्टीप्लाई करना था। तो m1 को m2 के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों लाइन्स की स्लोप को, तो हमारा आंसर आ गया -1। तो यहाँ से नतीजा क्या निकला कि अगर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइन, दो लाइनों के ग्रेडियंट निकाल के स्लोप्स निकाल के उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर -1 आ जाए तो वो दो लाइंस आपस में क्या होंगी। तो ये वेरी क्लियर मैंने आपको समझा दिया है कि वो परपेंडिकुलर होंगी, तो ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है एमसीक्यूज नंबर 4। तो इसमें हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, जरा क्वेश्चन रीड करें आप। डिस्टेंस, तो किस चीज का डिस्टेंस फाइंड करना है, दो पॉइंट्स का। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, दो पॉइंट्स इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को हम D से डिनोट कर देते हैं, या D से डिनोट कर दिया, और इसका फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है, जो कि है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा जी स्क्वायर रूट। अच्छा, अब हमने पीछे भी अभी जब वो स्लोप्स फाइंड की हैं तो वहां पर हमने देख लिया था कि x और y क्या है। तो यहाँ पर भी ये जो p है इसमें 1x है और 2y है, और जो q है इसमें 4 जो है वो x है और 6 जो है y। अब चूंकि यहाँ पे 2x और 2y हैं तो एक को हम कह लेते हैं जी कि ये x1 है और ये y1 है। इस तरह दूसरे को हम कह लेते हैं जी कि ये x2 है और ये y2 है। तो सिंपल हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू है जी हमारे पास 4 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 1। इसके ऊपर हम लगा देते हैं जी स्क्वायर प्लस y2 जो है वो हमारे पास है 6 माइनस और y1 जो है वो हमारे पास 2 है। इसके ऊपर भी लगा देते हैं जी स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया जी 9 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया जी 16। अच्छा, अब 16 प्लस 9 हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5। तो हमारे पास दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस निकल आया है वो निकल आया है 5। सॉरी, यहाँ पर जो है हमने अंडरवुड नहीं लगाना, ठीक है जी, गलती से लग गया। तो अंडरवुड क्यों नहीं लगाना, क्योंकि 25 का स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर रूट लिया है तो वो 5 आया था। अब यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो हम इसको टिक कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन पढ़ा करें पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू हल करना आएगा। चलिए एमसीक्यू पढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स, एक लाइन है जिसके किनारे जो हैं वो ये हैं उनके पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स उनके, जो लाइन जहाँ पर खत्म होती है। तो हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका भी फार्मूला होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में m डॉट p यानी कि मिड पॉइंट कह देते हैं। इसका फार्मूला क्या है जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगा लेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों तरफ। अब अगेन जिस तरह पिछले एमसीक्यूज में x1 y1 था, x2 y2 था, तो सेम यहाँ पर दूसरी तरह x1 माइनस 2 है और x2 6 है। तो क्या करते हैं जी, x1 की जगह पे लग गया -2 और प्लस x2 की जगह पे लग गया 6, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, कॉमा लगा लेंगे। इसी तरह y1 जो है वो 4 है और y2 -2 है, तो यहाँ पर 4, और ये फार्मूले का प्लस है, लेकिन y2 के साथ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको इस तरह लिखता हूं ताकि आपको समझ लग जाए कि साइन कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर ये आ गया जी -2 प्लस 6 कितना हो गया, कैलकुलेटर से कीजिएगा आप, कोई मसला नहीं है। 6 में से 2 गए 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ये देखें आप
प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट का आंसर आ चुका है जी। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। मिड पॉइंट आ गया जी 2 इंटू 1, 2,1। तो ये हमें आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी में, जिसको हम टिक कर देंगे। अब बात आ जाती है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हैं, इसमें से लाइन गुजर रही है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को हल करने के 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों ही बता देता हूं। जो आपको आसान लगे, जिससे आपको समझ आ जाए, वो आप अपने जहन में रख लें। तो दोनों ही बताना ज़रूरी हैं। तो चलें जी, मैं पहले इसको फटाफट रेज़ कर देता हूँ। लें जी, रेज़ हो गया, पेंसिल पकड़ ली। अच्छा जी, अब पहला तरीकाकार ये है कि आप स्लोप निकालें इसकी, ग्रेडियंट। जिस तरह हमने ये पीछे नहीं निकाला, ग्रेडियंट का फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको हम ग्रेडियंट या स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ फटाफट हम स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि अब आपको x1, x2, y1, y2 का पता चल चुका है। तो यहाँ से हम वैल्यूज को पिक करते हैं और पुट कर देते हैं। y2 5 है और y1 2 है, तो यहाँ पर आ गया जी 5 माइनस 2। अच्छा, अब x2 माइनस x1, यहाँ पर x2 हमारे पास 4 है और x1 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1। तो 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 1 गए तो 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास जो स्लोप आ चुकी है वो है 1। ठीक है, अब स्लोप निकाली। बेसिकली हमारा टारगेट है अ लाइन पासिंग थ्रू। हमने एक लाइन ढूंढनी है जो कि इन पॉइंट्स में से गुजर रही है। अच्छा, उसके लिए अब हमने पहले स्लोप निकाल ली, ठीक हो गया जी। स्लोप हमने पीछे भी निकाली है। फिर क्या करना है, फिर हमें चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का पता होना भी जरूरी है, जो कि है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये किस लिए है कि अगर यहां पर हम स्लोप की वैल्यू लगा दें और एक पॉइंट यानी कि एक x और y की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास वो लाइन निकल आएगी। ठीक हो गया, दोबारा सुनने, ये क्या है, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये समझ एक फार्मूला है। इसमें हमने करना क्या होता है, m डिनोट कर रहा है स्लोप को, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। और क्या करना है, फिर एक पॉइंट यानी कि एक x और एक y की वैल्यू लगा दें। दोनों की नहीं लगानी। ये जो सिंपल y और सिंपल x लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे एज अ वेरिएबल, लेकिन जिसके साथ 1 1 लगा हुआ है ना, इसकी वैल्यू लगा देंगे। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास तो 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2x की वैल्यू है और 2y की वैल्यू है, तो कौन सा पॉइंट लगाएं। तो आपके कंसेप्ट के लिए बता दूं, जो आपका दिल करे, जिस पॉइंट का आप चाहें आप लगा लें। फर्ज करें मैं 4 5 वाला लगा लेता हूं, दोनों से हमारा आंसर सेम निकलेगा। आप दोनों लगा के देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। तो मैं एक ही लगाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन आप दोनों जरूर लगाइएगा। अच्छा, 4 5, अब 4 है x और 5 है y, x1 और y1। जिसके साथ 1 नहीं लगा उस y को वैसे छोड़ेंगे। y1 हमारे पास था जी 5, तो यहां पर हम लगा देते हैं 5 इज इक्वल टू m, स्लोप हमने निकाली थी 1, x जिसके साथ 1 नहीं लगा उसको एज इट छोड़ देंगे, जिसके साथ 1 लगाया तो वो जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है उसमें है जी x4 है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 4। इसको सिंपल कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल कैसे होगा, ये जो 1 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस 4 ही रह जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, y को सेपरेट रहने देते हैं। ठीक है, और ये -5 इधर प्लस हो रहा है, उधर सॉरी माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो क्या है, x अपनी जगह पर ही है, -4 भी अपनी जगह पर ही है। सिर्फ ये जो -5 है ना, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आ रहा है, तो इसका ही सिर्फ साइन चेंज करेंगे, जबकि x और -4 का साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी ही साइड पर है। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू आ गया x, और ये बेसिकली +5 -4 ही हो जाएगा +1। तो आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मेथड मैंने बताया था, वो भी आप क्या करेंगे कि ये जो कोई आप
आप इसमें थोड़ा आपको बारी बारी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि हमें पहली इक्वेशन का पता चल चुका है ऑप्शन ए का, मैं वही लेके इसको सेटिस्फाई कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें y की जगह, अब इन दोनों में से फिर कोई एक पॉइंट आप ले सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर y की जगह पे 2 है तो मैंने y की जगह पे 2 लगा दिया। यहाँ पर x की जगह पर 1 है तो मैंने x की जगह 1 लगा दिया और +1 वैसे ही। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2। तो देखें ये सेटिस्फाई हो गया इस इक्वेशन के ऊपर, पहली वाली के ऊपर। अगर आप यही पॉइंट दूसरी इक्वेशन में लगाते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब बराबर आंसर नहीं आएगा। y की जगह पे 2 लग गया, x की जगह पे 1 लग गया, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 + 3 5 हो गया। तो इधर 5 आ रहा है और इधर 2 आ रहा है, तो देखें ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसी तरह ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसी तरह ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ओनली ऑप्शन ए वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। फॉर बोथ पॉइंट्स, अगर आप 4 5 भी लगाते हैं, वो भी लगा के देख लें ताकि आप मजीद क्लियर हो जाए पॉइंट आपका। y की जगह पे क्या लगना है 5, x की जगह पे लगना है 4, तो 4 + 1, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये दो मेथड हैं जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स किस लाइन में से गुजर सकते हैं। या तो आप स्लोप निकाल के तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें, वहां पर कोई भी पॉइंट पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप ये मेथड नहीं इख्तियार करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, बारी बारी चारों ऑप्शंस की इक्वेशन में कोई एक पॉइंट भी रख के देख लें जिस पे वो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब सेटिस्फाई से क्या मुराद है, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ जाएं, तो वो वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा अडॉप्ट करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट। अभी जो हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए वो जो यूज़ की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमें पता है, वो हमने यूज़ भी की है। तो डायरेक्ट इसको टिक कर दिए थी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो ये ऑप्शन बी में हमें मिल रही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक हो गया, तो हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, अब ये हल करने वाला एमसीक्यूज आ गया है और आखिरी ये एमसीक्यू है जो हल करने वाला है। ठीक है जी, इसको भी हम बड़े अच्छे अंदाज से हल कर लेते हैं। ये मैं रेज कर देता हूँ, लिए जी मैंने रेज कर दिया इसको। चलें, अब मैं पेंसिल पकड़ता हूँ और मैं लिखता हूँ जो इक्वेशन हमें दी हुई है 8वीं क्वेश्चन में ना, 2x + 3y - 6। तो 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने करना क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने ये पहले एमसीक्यूज में ये किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू c + mx। चाहे आप इस तरह लिख लें, चाहे आप इस तरह लिख लें, y इज इक्वल टू mx + c, जैसे भी आप लिखना चाहें। अब बेसिकली हमने करना क्या है, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, इसको हमने अरेंज करना है इस फॉर्म के मुताबिक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के मुताबिक। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या नजर आ रहा है कि y एक तरफ अकेला है, तो हमें इसमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें से y को अकेला करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अकेला करेंगे। पहले हम 3y सेपरेट करते हैं, बाद में 3 को उतार देंगे इससे। चलें, पहले हम लिख लेते हैं जी 3y और इज इक्वल टू लगा लेंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हमें नजर आ रही है ना, एक 2x और एक -6, इन दोनों को हमें दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों करना है ट्रांसफर। तो ये जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इसमें आप देखें कि y के साथ कोई टर्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर बोथ दीज टू टर्म्स टू द अदर साइड। तो यहाँ पर ये जो +2x है ना, इसका ये वाला साइन देखा जाए तो इसके शुरू में ना लगा हो तो वो प्लस है, तो +2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, और ये वाला -6 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6। नहीं स्टूडेंट, हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ एक चीज की कमी है कि ये 3 हमें इधर नहीं चाहिए, इस 3 को उतारना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 3 के साथ होल इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो तीन टर्म्स हमारे पास 3y - 2x और 6, तो तीनों टर्म्स को हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये 3 से कट के y अकेला रह गया। तो यहाँ पर जो ये x के साथ है ना, ये हो गया -2/3x, और ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया +2। तो ये हमारे पास आ चुकी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखें y इज इक्वल टू mx + c। ये देखें c की जगह पर ये कांस्टेंट, x की जगह पर x, y की जगह पर y और m की जगह पर -2/3। तो इसको आप देखेंगे कौन सी ऑप्शन में है, ये है जनाब y इज इक्वल टू -2/3
3x प्लस 2, ये हमें मिल रही है जी ऑप्शन ए के अंदर। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी लास्ट 2 एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 9 है जी, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये जो लास्ट 2 एमसीक्यूज है ना, ये भी आपको याद रखने हैं, जिस तरह हमने वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या वो पॉइंट स्लोप फॉर्म याद की थी, इसी तरह ये भी आपको मेमोराइज करना है कि इक्वेशन की जो सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है। इसकी निशानी ये है सिमेट्रिक फॉर्म में, आप ये देख लें जी कि जो अवर में हमें काज और साइन मिलेगा ना, अवर में, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में, तो वो वाली ऑप्शन हमारी होगी सिमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह जो 10वां एमसीक्यू था, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में भी कॉज और साइन होगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी मिलती जुलती हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में, लेकिन आपको थोड़ा सा 2-4 दफा इसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपके लिए पक्का हो जाएगा। सिमेट्रिक में फ्रैक्शन वाला कॉज अल्फा और साइन अल्फा ले लेंगे, और जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें विदाउट फ्रैक्शन जो है ना, हम कॉस अल्फा साइन अल्फा को कंसीडर कर लेंगे, तो वो हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। तो लिहाजा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट, ये थे आज के चैप्टर 7 के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नहीं भी आए कोई मसला नहीं, आप मुझे कमेंट करें कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। अगर वो कमेंट में ना समझाने वाला हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाकर भी आपको समझा दूंगा, या आप ऑनलाइन भी मेरे से कॉन्टेक्ट करके कोचिंग ले सकते हैं। तो अल्लाह हम सब के आमीन नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।